9 बज गए में सबसे पहले बात संसद की, जहां पर कृषि बिल तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में बिल पास होने के दौरान जिस कदर तनातनी देखी गई उसका असर अब भी देखा जा रहा है। बिल पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कल राज्यसभा में हंगामा, तोड़फोड़ और उपसभापति का अपमान करने के आरोपी सांसदों के खिलाफ संघीय मंत्रालय निलंबन का प्रस्ताव लाने वाला है। वहीं 12 विपक्षी दलों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है। राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि सुधार से जुड़े दोनों बिल पास हो गए। राज्यसभा में ध्वनि मत से विधेयकों को पारित करा लिया गया। विपक्षी पार्टियों ने सदन में जमकर हंगामा किया। सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के आसन पर पहुंचकर रूल बुक को फाड़ दिया। टीएमसी का आरोप है कि उपसभापति नियमों के खिलाफ फैसला ले रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्षी दलों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उपसभापति के रवैये ने लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी को तो पब्लिसिटी करने का, मार्केटिंग करने का, पैकेजिंग करने का शौक है, और ये जो कह रहे हैं कि ये आज का दिन याद रहेगा इतिहास में, मैं कहता हूँ कि आज का दिन काली स्याही से लिखा जाएगा। बिना डिवीजन के सब चीज को दरकिनार करते हुए मैं समझता हूँ कि ये आज हमारे इतिहास में वो जर्मनी की तरह नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है। ये डार्केस्ट क्षण है। शाम 7:30 बजे सरकार ने मोर्चा खोला। सरकार के 6 मंत्री सामने आए और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत मौजूद थे। आसन तक चले जाना, और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई। मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कांग्रेस ने फिर मोर्चा खोला और सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। याद रहे, अंग्रेज भी देश कब्जाते हुए ये कह रहे थे कि हम तुमको मुगलों से मुक्ति दिलवा रहे हैं। आज के काले अंग्रेज मोदी जी की ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये कह रही है कि ये कानून किसान पक्षधर हैं, उनकी रोजी रोटी, जमीन, आजीविका छीनकर। हालांकि सियासी उठापटक के बीच राज्यसभा से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित कर दिए गए। इन विधेयकों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ये भरोसा दिया कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। पीएम ने लिखा, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। इस भरोसे के बावजूद देश के अन्नदाता किसान अपने गुस्से और शंकाओं के साथ सड़कों पर हैं। किसानों के मन में शंका है, उन्हें डर है कि नई व्यवस्था कहीं उन्हें बर्बाद न कर दे। किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने को लेकर है। हालांकि सरकार इस डर को गलत बता रही है। सरकार का कहना है कि नए बिल से बिचौलिए खत्म होंगे, पर किसानों को भरोसा नहीं, वो शंका कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह का हंगामा और जिस तरीके का बर्ताव राज्यसभा में देखा गया, उसे लेकर क्या डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जा सकती है सांसदों के खिलाफ? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, जब बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जारी रहेगा, फिर इसको लेकर शंका क्यों है? क्या ये शंका नेताओं द्वारा पैदा की जा रही है? क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार कहा गया है कि एमएसपी जो है, जो अभी तक दिया जा रहा था, आगे भी रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कृषि मंत्री खुद अपने बयानों में लोकसभा, राज्यसभा में और आज तक से खास बातचीत के दौरान कह चुके हैं कि एमएसपी जो है वो जारी रहने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है नेहा कि क्या कल जिन सांसदों ने जो है रूल बुक को फाड़ा, जिन सांसदों ने जो है टेबल पर चढ़कर तालियां बजाई,
और आसन तक पहुंच गए। क्या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी या नहीं की जाएगी। इसीलिए ये कह सकते हैं कि उपसभापति हरिवंश के खिलाफ जो है वो विपक्ष की तरफ से जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके जो है उनके खिलाफ जो है एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। और जिन सांसदों ने रूल बुक को फाड़ा या टेबल पे चढ़े या तालियां बजाई या आसन तक पहुंच गए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसके लिए एक विपक्ष की रणनीति हो सकती है। और इसीलिए कल आप देखें तो सरकार की तरफ से 6 मंत्रियों ने जो है मोर्चा खोला था विपक्ष की तरफ से। और ये बड़ी बात है कि 6 मंत्री एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हो और किसानों के मुद्दे पर इससे पहले इस तरीके की कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पिछले 1 साल में मोदी सरकार 2 के अंदर नहीं हुई है। ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक मंत्री जो है वो किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि जब हरसिमरत कौर को जो है वो सरकार नहीं समझा पाई, कृषि मंत्री नहीं समझा पाए, तब क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो है वो अपने अपने मुद्दों की राजनीति करते हैं और इसीलिए। और ये बिल जो है वो किसानों के फायदे का है, तो किसानों के फायदे को लेकर सरकार बिल्कुल आश्वस्त है। उनका कहना है इससे किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी होगी, किसानों को इससे जो है किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला। किसान चाहे जहां चाहे वहां अपने जो है उपज को बेच सकता है और मंडियों के अंदर जो है वो भी जारी रहेंगी और एमएसपी तो हमेशा के लिए जारी रहेगी। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीति है और किसानों को लेकर राजनीति जब भी होती है उसी तरीके का माहौल जो है संसद में दिखता है। आपसे कुछ देर के अंदर ये देखा जा सकता है कि विपक्ष किस तरीके का आक्रामक रुख जो है वो संसद के अंदर दिखाता है, क्योंकि अब से कुछ देर में राज्यसभा की जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी और पूरा विपक्ष एकजुट होकर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया है। जो डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश, उनके खिलाफ विपक्ष लामबंद है, लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है। एक भ्रामक स्थिति इस बिल को लेकर पैदा की जा रही है। दरअसल राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सरकार के 6 मंत्री मीडिया के सामने आए, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। और यह दोनों विधेयक, मैं कह सकता हूं, किसान और कृषि जगत दोनों के लिए यह ऐतिहासिक है। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। और आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फिर मीडिया के सामने आई और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी जी जो ट्वीट कर रहे हैं और सभा से अनुपस्थित हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संविदा पर खेती अथवा किसान को इस प्रकार की सहूलियत देने की बात कही गई थी, तो कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो क्या काला मैनिफेस्टो था? आज दोनों सदनों में पारित हुआ यह ऐतिहासिक बिल देश की आज़ादी में किसान को आज़ाद करने की एक बहुत बड़ी बात कहता है और करता है। ये दोनों बिल की प्रतियां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसमें क्या लिखा है कि देश का किसान देश के किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को अपना जो फसल है उसको बेच सकता है और अपने निर्धारित मूल्य पर, उसकी मर्जी पर कितने पैसे पर बेचना उस पर बेच सकता है और 3 दिन में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। और ना किसान की जमीन गिरवी रखी जाएगी, ना किसान की जमीन बेची जाएगी, ना रिकवरी में किसान की जमीन को हाथ लगाया जाएगा। किसान की जमीन, उसकी फसल और उसकी आय को सुरक्षित करने वाले इस कानून से कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।